चलो। देखते हैं ना यहाँ पर क्या कर रहा हूं मैं। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पर मैंने एफ फोर्स लगा दिया है। ठीक है, 2m मास, यहाँ पर m मास। दोनों का डायग्राम बना रहा हूँ, दोनों के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ, सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, देखते आना बस। इस पे 2m मास पे आगे की तरफ एफ फोर्स लग रहा है, वो बना लिया। ठीक है, मुझे देख के पता चल रहा है कि ये सिस्टम पे अगर आगे फोर्स लग रहा है तो सिस्टम इधर भागेगा, और साथ में भागेंगे। उस वजह से इसका एक्सेलेरेशन अगर ए है तो इसका एक्सेलेरेशन भी ए होगा। दोनों का एक्सेलेरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए इस डायरेक्शन में, तो वो मार्क कर दिए। इसके बाद ये वाला जो ब्लॉक है ना, वो इस ब्लॉक को पुश करेगा। ये वाला ब्लॉक क्या करेगा, इसको पुश करेगा। पुश करने की वजह से इस ब्लॉक पे आगे की तरफ एक नॉर्मल लगेगा। ठीक है, अगर ये वाला ब्लॉक इसको पुश कर रहा है तो ये वाला ब्लॉक इसको पीछे पुश करेगा, नॉर्मल। फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए, अब इक्वेशन लिखते हैं अपन। एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन का जो फोर्स है वो फोर्स पॉजिटिव, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट में नॉर्मल लग रहा है, नेगेटिव। ठीक है, ये हो जाएगा अपना नेट फोर्स, और इस नेट फोर्स को अपन इक्वेट कर देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन से। नेट फोर्स को अपन इक्वेट कर देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन से, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इसके लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो नॉर्मल है पॉजिटिव के साथ। इस फोर्स को अपन क्या कर देंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन से इक्वेट कर देंगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे। दोनों इक्वेशन को ऐड करते हो तो नॉर्मल कैंसिल हो जाएंगे, ये माइनस नॉर्मल, ये प्लस नॉर्मल, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर आ जाएगा एफ, और यहाँ पर बन जाएगा 3 टाइम्स मास इंटू एक्सेलरेशन। 2 टाइम्स मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस मास इंटू एक्सेलरेशन हो जाएगा 3 टाइम्स मास इंटू एक्सेलरेशन। यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। यहाँ से एक्सेलरेशन आ जाएगा, वो एक्सेलरेशन अगर अपन यहाँ पर पुट करते हैं, नॉर्मल की वैल्यू मास इंटू एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन की वैल्यू अपन पुट कर रहे हैं F/3m, तो यहां से नॉर्मल की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, नोट कर लो उसको फटाफट। मैं जितने भी सवाल सॉल्व करूंगा उनमें यहां तक का पोर्शन में सॉल्व करूंगा, बस इक्वेशंस बना दूंगा, इसके बाद तुम लोग को सॉल्व करना रहेगा।
यहाँ पर नॉर्मल निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है। ट्राई करो जल्दी। मूर्ख, क्या बोला था मैंने ऐसे सवालों में? फोर्स को रिजॉल्व करते हैं। चलो देखो, यहाँ पर क्या है, एफ फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है। इस एफ फोर्स का ये वाला जो कंपोनेंट हो ना, ब्लॉक का एफबीडी बना रहा हूँ, पे नीचे की तरफ mg रखना चाहिए, वो बना लिया। इस डायरेक्शन में जो एफ फोर्स लग रहा है, उस एफ फोर्स का एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, वो होगा एफ cos 37, है ना। फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो cos के साथ आएगा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो साइन के साथ आएगा। ठीक है, यहाँ पर अपना ग्राउंड था। अब होगा क्या, अगर आप ब्लॉक पे ऐसे फोर्स लगाते हो तो वो नीचे तो जा नहीं सकता। नीचे जा सकता है क्या? नीचे तो ग्राउंड है ना, वो ग्राउंड के ऊपर ब्लॉक रखा हुआ है, आप ऐसे फोर्स लगाओगे तो ब्लॉक नीचे तो जाना नहीं वाला है ना, जमीन में गड्ढा तो होगा नहीं, है ना, वो नीचे तो जा नहीं सकता। ठीक है, नीचे नहीं जा सकता तो होगा क्या, बेसिकली ग्राउंड इस पे ऊपर की तरफ नॉर्मल लगा रहा होगा। यहाँ पर कॉन्टेक्ट सरफेस बनाई है अपन ने, ग्राउंड इसको क्या कर सकता है, पुश कर सकता है ऊपर की तरफ, धक्का दे सकता है ऊपर की तरफ। तो ग्राउंड कर रहा, क्या कर रहा होगा, इसको नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा। हमें कॉमन सेंस से पता चल रहा है कि ये नीचे तो नहीं जाने वाला डेफिनेटली। तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि अगर ये नीचे नहीं जा रहा है तो ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स तो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स तो क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये नीचे नहीं जा सकता ना। बात समझ आ रही है? ये इस डायरेक्शन में नीचे तो जा नहीं सकता, और ऐसा भी होगा नहीं कि आपने ब्लॉक को दबाया और ब्लॉक उछल गया। हो सकता है क्या? ब्लॉक को अगर आप दबाओगे तो वो नीचे तो जाएगा नहीं, और वो एकदम से ऊपर भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अगर ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शन में अगर वो मूव नहीं कर रहा है, इसका मतलब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो वो बैलेंस कर दिया अपन ने। इसके बाद ये वाला फोर्स बचेगा। इस फोर्स की वजह से ब्लॉक कहाँ मूव करना चाहेगा, आगे मूव करना चाहेगा, तो ब्लॉक का आगे की तरफ एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। ब्लॉक का क्या होगा, आगे की तरफ एक एक्सेलरेशन आ जाएगा। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो हम बोल सकते हैं ये वाला जो फोर्स है, इस डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, F cos 37, दैट मस्ट बी इक्वल टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। ठीक है, cos 37 4/5, एक्सेलरेशन आ जाएगा। दो चीजें पूछी थी मैंने एक तो एक्सेलरेशन पूछा था,
और एक पूछा था नॉर्मल। नॉर्मल कैसे आएगा? ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स को इक्वेट करते हैं। हम बोल सकते हैं कि जो ऊपर वाला फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। दूसरा पार्ट का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कॉपी करो जल्दी इसको। ब्लॉक ना तो नीचे जा रहा था ना ही ऊपर जा रहा था। अगर ये नीचे भी नहीं जा रहा ऊपर भी नहीं जा रहा, इसका मतलब ये रुका हुआ है यहाँ पर, मतलब वर्टिकल में तो नहीं जा रहा है ना। तो वर्टिकल वाले जो फोर्स है वो क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाला जो टोटल फोर्स है उसको इक्वेट कर दिया। ब्लॉक है, इसका मास m है। इस ब्लॉक पे क्या हुआ? ग्रेविटी का फोर्स तो लगेगा ही लगेगा। मैंने साथ में एक और फोर्स लगा दिया जिसकी वैल्यू भी mg के बराबर है। ठीक है, साथ में एक और फोर्स लगा दिया मैंने जिसकी वैल्यू भी mg के बराबर है। अब आपको क्या करना है? आपको ग्राउंड से लगने वाला नॉर्मल निकालना है एक तो, और साथ में इस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलेरेशन होगा वो निकालना है। पहले जल्दी से सवाल लिख लो। फाइंड नॉर्मल एंड एक्सेलरेशन। इसमें छोटी सी हिंट, mg के फोर्स को पहले रिजॉल्व कर लो अच्छे से। mg का ये वाला कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट देखो। इसके बाद दोनों डायरेक्शन में, जो x डायरेक्शन में है ना उसमें सोचो कि ब्लॉक कैसे मूव करेगा। y डायरेक्शन में देखो कि ब्लॉक कैसे मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। क्या बोला मैंने? कि आपको क्या करना है, ये जो mg का फोर्स लगा इसको देखो, जो पार्टिकल पे नीचे की तरफ ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है उसको देखो, सिर्फ दो को देखो अभी, नॉर्मल को मत देखो, नॉर्मल रिएक्शन को मत देखो, सिर्फ इसको देखो और ग्रेविटी के फोर्स को देखो, और उसके अकॉर्डिंग सोचो कि ब्लॉक एक्स में कैसे किस डायरेक्शन में जाएगा, आगे जाएगा या पीछे जाएगा।
तो वाई में किस डायरेक्शन में जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, थोड़ा सा जज करो। जो mg का फोर्स आपने ये लगा रखा है, इसको रिजॉल्व करो और ये सोचो कि ब्लॉक आगे जाएगा पीछे जाएगा, इन दोनों में से किस डायरेक्शन में जाएगा, और ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, इन दोनों में से किस डायरेक्शन में जाएगा, ये जज करो थोड़ा सा फोर्स की वैल्यू निकाल के। डायग्राम बनाए बगैर सवाल नहीं समझ करना है, पहले डायग्राम बनाओ और अपने साथ एक रफ कॉपी या कुछ पेजेस लेके बैठा करो जिसमें तुम बनाते रहो, जिसमें तुम लोग खुद ट्राई करते रहो सवालों को। मैंने क्या बोला यहाँ पर कि आपको ग्रेविटी का फोर्स जो नीचे लग रहा है वो ग्रेविटी का फोर्स बना लेना है, mg। मैंने बना लिया। फिर इस डायरेक्शन में जो mg का फोर्स लग रहा है उस फोर्स का ये वाला कंपोनेंट कॉस के साथ आएगा। इस डायरेक्शन में जो mg का फोर्स लग रहा था उसका ये वाला कंपोनेंट होगा cos 37। ठीक है, ये हो जाएगा कॉस वाला कंपोनेंट, ऊपर आ जाएगा साइन वाला कंपोनेंट। बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू लिख रहा हूँ उसकी। mg साइन 37 होता है 3/5, ठीक है, इतना करके बैठ गया। अब समझना यहाँ पर मैं सिर्फ y डायरेक्शन को देख रहा हूँ अभी, सिर्फ y डायरेक्शन को देख रहा हूँ। पार्टिकल तो नीचे mg लग रहा है, पार्टिकल तो ऊपर कितना लग रहा है 3/5 mg। कौन सा फोर्स ज्यादा है, 3/5 मतलब 0.6, 3/5 मतलब 0.6, तो ये लिखा हुआ है 0.6 mg, ये लिखा है 1 mg, तो 1 ज्यादा होता है 0.6 कम होता है। तो यहाँ पर हम देख के बता सकते हैं कि नीचे फोर्स ज्यादा लग रहा है। नीचे फोर्स अगर ज्यादा लग रहा है तो इसकी टेंडेंसी क्या होना चाहिए, इसकी नीचे जाने की टेंडेंसी होना चाहिए, लेकिन नीचे ग्राउंड है तो ये नीचे जा ही नहीं पाएगा। नीचे ग्राउंड होने की वजह से ये नीचे नहीं जा पाएगा। ग्राउंड क्या करेगा, इस पे ऊपर फोर्स लगा देगा नॉर्मल का। ग्राउंड क्या करेगा, इसको ऊपर पुश करेगा और इतने फोर्स से पुश करेगा ग्राउंड ताकि ये नीचे ना जा पाए। बात समझ में आई कि कंडीशन क्या थी, जब मैंने नॉर्मल नहीं बनाया था ना तब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था कि ये कहां पर मूव करने की कोशिश कर रहा है, नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। अब ये नीचे जा पाएगा क्या, नीचे नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा, ये ग्राउंड से नॉर्मल लग जाएगा और वो नॉर्मल इसको नीचे जाने से रोक देगा। बात समझ में आई, जो नॉर्मल लगेगा वो क्या करेगा, इसको नीचे जाने से रोक देगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये ब्लॉक रुका हुआ है इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसकी नीचे जाने की टेंडेंसी थी लेकिन नॉर्मल ने क्या कर दिया, उसको रोक दिया, उसको नीचे जाने नहीं दिया, है ना। इसकी नीचे जाने की क्या थी, टेंडेंसी थी, लेकिन नॉर्मल ने क्या करा, उसको रोक दिया, फोर्स लगा के उसके नीचे जाने की जो टेंडेंसी थी ना उसको खत्म कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐसा बोल सकते हैं कि अब ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएगा। देखो ऐसा तो होगा नहीं ना कि आपका नॉर्मल मतलब आपने ब्लॉक को रखा और जमीन से जो नॉर्मल लग रहा है उसने पुश कर दिया उसको। वो जो नॉर्मल लग रहा है वो क्यों लग रहा है, क्योंकि आप ब्लॉक को नीचे धक्का दे रहे हैं, आपके ब्लॉक पे
3/5 mg नीचे ज्यादा फोर्स लग रहा था, तो उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए ये नॉर्मल लग रहा है बस। जो नीचे फोर्स लग रहा था ना टोटल, उसको बैलेंस करने के लिए बस ये नॉर्मल लग रहा है ना। तो ये नॉर्मल क्या करेगा, बस उसको बैलेंस कर देगा। सिंपली अपन बोल सकते हैं कि ऊपर वाला फोर्स और जो नीचे वाला फोर्स है वो बराबर होना चाहिए। इसे कंडीशन को घर पे आके अच्छे से सोचना, ठीक है। ये कंडीशन तो लिख ली मैंने। अब एक्स को देखो, एक्स में अगर 4/5 mg का फोर्स लग रहा है आगे की तरफ, तो वो एक्स में तो इसी डायरेक्शन में भागेगा, एक्स में वो इसी डायरेक्शन में भागेगा। अगर मुझे एक्स में एक्सेलरेशन निकालना है तो मैं बोलूंगा फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। जो हमारा फोर्स लग रहा है 4/5 mg, दैट फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आ जाएगा हमारे पार्टिकल का एक्सेलरेशन। छाप लो उसको। बता, सुनना आप मेरी बात। हमने इस तरह का एक सवाल पहले करा है जहां पर दो ब्लॉक लिए थे अपन ने, ठीक है। दो ब्लॉक के केस में अपन कैसे सॉल्व करते थे, इसका डायग्राम बनाते थे, दूसरे वाले का डायग्राम बनाया था, पहले वाले के लिए इक्वेशन लिखी, दूसरे वाले के लिए इक्वेशन लिखी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करा, उससे अपना आंसर आता था। अब होगा क्या, ब्लॉक अगर मैंने 3 कर लिए तो तीनों का अलग अलग डायग्राम बनाओगे, तीनों के लिए अलग अलग इक्वेशन लिखोगे। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रोसेस लेंथी हो जाएगी। अगर आप तीनों के लिए अलग अलग डायग्राम बनाओगे उसमें टाइम लगेगा, तीनों के लिए इक्वेशन लिखने में टाइम लगेगा, सवाल हो जाएगा लेंथी। अपने को करना है सवाल को छोटा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं देखना, हमें देख के तो ये पता चल ही रहा है कि तीनों साथ में चलेंगे। एफ फोर्स से धक्का लगाऊंगा अगर मैं, तो क्या होगा, पूरा सिस्टम ऐसे आगे भागेगा, सब साथ में भागेगा ए एक्सेलरेशन से। अब अगर सब साथ में भाग रहे हैं तो सबको अलग अलग ब्लॉक की तरह ट्रीट करने की जरूरत ही नहीं है। अगर सब साथ में ए एक्सेलरेशन से भाग रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको अलग अलग ट्रीट करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्या कर सकते हो, पूरे को एक ही ब्लॉक मान सकते हो। आप क्या कर सकते हो, पूरे को एक ब्लॉक मान सकते हो जिसका मास कितना हो जाएगा, 6m, ठीक है। और इस ब्लॉक पे क्या हो रहा है, एफ फोर्स लग रहा है, इसका एक्सेलरेशन ए है। अब आप क्या कर सकते हो, इसके लिए
डायरेक्टली इक्वेशन लिख सकते हो, फोर्स इक्वल्स टू पूरे का मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से डायरेक्टली एक्सेलरेशन आ जाएगा। ठीक है, क्या करा अपन ने, पूरे को एक सिस्टम मान लिया, पूरे को एक ही बॉक्स मान लिया, और एक बॉक्स मान के अपन क्या कर देते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं। अब एक बॉक्स कब मानते हैं अपन, जब हमें दिखाई दे जाता है कि सबका एक्सेलरेशन सेम है, सब साथ में चल रहे हैं। सब अगर साथ में चल रहे हैं तो सबको अलग अलग बनाने की जरूरत नहीं है, सबको एक ही बना सकते हैं। बात समझ में आई? हम सिस्टम कब मानते हैं, जब हमें दिखाई दे जाता है कि सब साथ में चल रहे हैं। सब अगर साथ साथ में ही चल रहे हैं तो अलग अलग मानने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही मान के सॉल्व कर दो। आपको ये एग्जाम्पल मैं धीरे धीरे एक एक करके एग्जाम्पल्स का लेवल बढ़ाते जाऊंगा, और हर एग्जाम्पल में तुम कुछ ना कुछ सीखोगे। इस केस में एक्सेलरेशन निकालो। हाँ, देखना वापस से आगे 10F, पीछे की तरफ 3F। मुझे आगे की तरफ ज्यादा फोर्स दिखाई दे रहा है, आगे ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो सिस्टम आगे भागेगा, सिस्टम आगे भागेगा, और सिस्टम साथ में ही भाग रहा है। देख के पता चल रहा है कि सब साथ में चलेंगे। ठीक है, अगर सब साथ में चलेंगे तो पूरे को एक ब्लॉक मान सकता हूं, उस ब्लॉक का मास हो जाएगा 6m के बराबर, टोटल मास निकाल लिया। ठीक है, इस ब्लॉक पे आगे लग रहा है 10F, पीछे लग रहा है 3F, और एक्सेलरेशन माना है आगे। अब क्या करेंगे, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन जो फोर्स लग रहा है पॉजिटिव, एक्सेलरेशन की अपोजिट डायरेक्शन में 3F लग रहा है नेगेटिव, ये हो जाएगा नेट फोर्स। और इस नेट फोर्स को अपन इक्वेट कर देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन से, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां से क्या होगा, एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारा एक्सेलरेशन। अब इसमें एक चीज समझना, क्या यहां पर मैं कुछ फोर्सेस को भूल रहा हूं? देखो सुनो, mg तो नीचे लगेगा, और ग्राउंड से जो नॉर्मल लगेगा वो ऊपर लगेगा, उसको तो देखने की यूं भी जरूरत नहीं है। ग्रेविटी का जो फोर्स है, और जो ग्राउंड से ये वाली सरफेस से जो नॉर्मल आएगा, उसको तो देखने की यूं भी जरूरत नहीं है। क्यों? मोशन एक्स में हो रहा है, मोशन एक्स में हो रहा है, तो वाई डायरेक्शन के फोर्सेस को देखने की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, तो mg को तो नहीं भूल रहे अपन, mg तो अपन ने जानबूझ के गायब करा है। ग्राउंड से जो नॉर्मल लग रहा था
उसको भी जानबूझ के गायब कर रहे हैं, लेकिन मैंने इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल लग रहा था उसको गायब कर दिया है। मैं उसको बनाना भूल गया हूँ। ठीक है, मैं एक्चुअली भूला नहीं हूँ, मैंने जानबूझ कर ऐसा करा। यहाँ पर क्या है ना, बात क्या है कि इन दोनों के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है वो क्या करेगा, न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन पेयर बनाएगा। मतलब क्या कि अगर 2m वाले पे आगे लग गया तो 3m वाले पे पीछे लग जाएगा। अब एक पे आगे फोर्स, एक पे पीछे फोर्स, तो एक फोर्स अगर आप पॉजिटिव के साथ लिखोगे तो दूसरा फोर्स एक नेगेटिव के साथ लिखोगे, इक्वेशन बनाओगे तो कैंसिल ही हो जाएंगे। बात समझ में आई? एक फोर्स अगर आप पॉजिटिव के साथ लिखोगे, एक्सेलेरेशन की डायरेक्शन में जो फोर्स आएगा पॉजिटिव के साथ आएगा, एक्सेलेरेशन के ऑपोजिट में जो फोर्स आएगा नेगेटिव के साथ आएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल कर जाएंगे, इसीलिए इन फोर्सेस को बनाया ही नहीं। यहां पर भी जो नॉर्मल आएगा एम पे आगे लगेगा तो 2m पे पीछे लगेगा, वो भी क्या होंगे, आगे पीछे लगने की वजह से कैंसिल हो जाएंगे। तो ऐसे फोर्सेस को अपन बनाते ही नहीं है। ठीक है, और इन फोर्सेस का एक नाम है, इनको बोला जाता है इंटरनल फोर्सेस। जो सिस्टम के अंदर लाई कर रहे हैं ना, अंदर जनरेट हो रहे हैं, जो एक्शन रिएक्शन पेयर बना रहे हैं, उन फोर्सेस को बोला जाता है क्या, इंटरनल फोर्सेस। ठीक है, तो यहां पर हम इंटरनल फोर्सेस को कंसीडर नहीं करते हैं। ये नोट लिख लेना। Internal forces are not considered because they form action reaction pair. अपना पूरा फिजिक्स का सिलेबस ऐसे ही चलता है कि मैं क्वेश्चन लिखाते आता हूँ, समझाते आता हूँ, उसमें ही कॉन्सेप्ट आते जाते हैं। बहुत रेयर ऐसी क्लासेस होती है जिनमें स्पेशली मैं थियरी के फॉर्म में कॉन्सेप्ट लिखाऊंगा। चैप्टर के स्टार्टिंग में जनरली होता है वो, बाकी तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट समझते हैं। ठीक है, तो हर एक क्वेश्चन में अपन नए नए कॉन्सेप्ट को देखते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिछले क्वेश्चन में अपन ने ये डेटा लिया था ना, मैं सिर्फ आगे वाला फोर्स कंसीडर कर रहा हूँ, 10F। ये फोर्स दे दिया मैंने। अब सुनना, एक्सेलेरेशन नहीं निकालना है, एक्सेलेरेशन नहीं निकालना है। हमें क्या करना है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एक नॉर्मल लग रहा होगा, कॉन्टेक्ट सरफेस है ना, यहाँ पर क्या होगा, एक नॉर्मल लगेगा, वो नॉर्मल बताना है सिर्फ आखिरी वाले में। और पहले वाले में भी बता सकते हो तो बता देना, लेकिन इस सवाल में सिर्फ ये बताना है। ट्राई करूंगा, देखते हैं आते हैं यहाँ पे।
क्या आएगा? क्या गया? चलो देखना। क्या करेंगे सबसे पहले तो, दिखाई दे रहा है, सब साथ में चलेंगे। तो सबसे पहले सबका एक्सेलरेशन ए मान लिया, सब साथ में चलेंगे तो उनका एक्सेलरेशन ए मान लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे सिस्टम के लिए इक्वेशन लिख रहा हूँ सीधे, पूरे सिस्टम को एक मान के इक्वेशन लिख रहा हूँ। तो मैं बोलूंगा फोर्स 10F मस्ट बी इक्वल टू पूरे का मास 6m इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, इक्वेशन लिख ली। यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे नॉर्मल निकालना है। यहाँ पर नॉर्मल निकालने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, सिर्फ एम मास का डायग्राम बना रहा हूँ। मुझे यहाँ पर नॉर्मल निकालना है ना, तो मैं बस इसका डायग्राम बनाऊंगा। आप बताओ, एम मास पे, एम मास का पहली बात तो एक्सेलरेशन अपन मार्क कर लेते हैं। इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ 10F अपॉन 6m के बराबर है। सही लिखाई, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन ए के बराबर था, तो इसका भी एक्सेलरेशन मतलब ए के बराबर ही होगा। पूरा सिस्टम साथ में चल रहा था ना, तो सिस्टम का एक्सेलरेशन ए माना था मैंने, तो इस ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो भी ए के बराबर होगा, मतलब वो भी 10F अपॉन 6m के बराबर होगा। तो वो एक्सेलरेशन मार्क कर लिया पहले मैंने, ठीक है। एक्सेलरेशन मार्क करने के बाद इस ब्लॉक पे क्या आपको नॉर्मल लगता हुआ दिखाई दे रहा है? ये वाली जो सरफेस है, जो 2m मास का ब्लॉक है, वो m को पुश कर सकता है। 2m मास का ब्लॉक m को क्या करेगा, पुश करेगा। और कोई फोर्स ग्राउंड पे mg जरूरत नहीं है, x में मोशन हो रहा है, तो mg बनाने की जरूरत नहीं है। वर्टिकली भी नॉर्मल लगेगा, वो भी बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और कोई फोर्स लग नहीं रहा है यहाँ पर। इस ब्लॉक पे mg लग रहा था, ये वाली सरफेस से नॉर्मल लग रहा था, बनाने की जरूरत नहीं थी। ये वाली सरफेस से एक नॉर्मल लग रहा था, वो बना ली। और कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं क्या अपन, इस पे आगे लग रहा है नॉर्मल, तो नॉर्मल को अपन बोल सकते हैं इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। तो ये आ जाएगा नॉर्मल। छापो जल्दी इसको।
टू ऐसे करा डायग्राम बना तुमने। कैसे करा? ठीक है, देखना यहाँ पर। हाँ, देखना यहाँ पर मैं कैसे कर रहा हूँ। पहले इसको सिस्टम माना, दिखाई दे रहा था फोर्स आगे लग रहा है, सिस्टम का एक्सेलरेशन आगे होगा। ठीक है, इक्वेशन लिख ली पूरे सिस्टम के लिए। फोर्स इक्वल टू पूरे का मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकाल लिया। एक्सेलरेशन निकाल दिया। एक्सेलरेशन निकाल लेने के बाद मुझे क्या करना था, यहाँ पर नॉर्मल निकालना था। यहाँ पर नॉर्मल निकालने के लिए आप क्या कर सकते हो, या तो 3m का डायग्राम बना लो। एक चॉइस क्या है कि जो 3m मास का ब्लॉक है ना उसका डायग्राम बना लो। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3m मास का डायग्राम नहीं बना रहा। मैं अब क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को एक सिस्टम मान लेता हूँ। किसको? 2m और m को, और इनका डायग्राम बना लेता हूँ एक साथ। तो देखना, यहाँ पर 2m और यहाँ पर m, इन दोनों को क्या कर लिया, एक सिस्टम मान लिया। ठीक है, अब ये वाली जो सरफेस है ये अपना सिस्टम है। हाँ, इस सरफेस की वजह से जो 3m वाला ब्लॉक है वो 2m को धक्का दे रहा होगा। जो 3m वाला ब्लॉक है वो क्या कर रहा होगा, 2m को पुश कर रहा होगा। 3m ने 2m पे आगे की तरफ फोर्स लगा दिया। और कोई फोर्स आपको दिखाई दे रहा है सिस्टम में? यहाँ पे जो नॉर्मल है वो बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि m पे अगर आगे लग गया तो इस ब्लॉक पे पीछे लग जाएगा, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो इन दोनों के बीच का जो नॉर्मल है वो बनाने की जरूरत है क्या? इन दोनों के बीच का नॉर्मल अपने को नहीं बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बस एक नॉर्मल फोर्स आया है और कोई भी फोर्स प्रेजेंट नहीं है। जो वाई डायरेक्शन के फोर्सेस है वो तो बनाते ही नहीं है, वाई डायरेक्शन के फोर्सेस तो बनाने नहीं है, तो सिर्फ नॉर्मल लग रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्मल लग रहा है, और सिस्टम का एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, और उस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने निकाल रखी है। सिस्टम के एक्सेलरेशन की वैल्यू अपन ने निकाल रखी है। अब क्या इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं, इस सिस्टम के लिए इक्वेशन लिख सकते हैं। इस सिस्टम का आगे नॉर्मल लग रहा है, दिस फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, ये आ जाएगा आंसर। ठीक है, छापो, एक एग्जांपल मैं देता हूँ और।
अच्छा सुनना यहाँ पर, अभी मैंने क्या करा था, इसका डायग्राम बना के मुझे यहाँ पर नॉर्मल निकालना था ना, यहाँ पर नॉर्मल निकालने के लिए मैंने इन दोनों के डायग्राम बनाए थे। आप अगर पीछे वाले का डायग्राम बनाते ना तब भी सेम आंसर आता। पीछे वाले का डायग्राम बनाए क्या, देखना, ये 3m मास का ब्लॉक है, इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं। इस पे आगे की तरफ 10s लग रहा है, बना लिया। यहाँ पर जो कॉन्टेक्ट सरफेस है, जो 2m मास का ब्लॉक है वो इसको पीछे की तरफ पुश करेगा, 2m मास का ब्लॉक इसको पीछे की तरफ पुश करेगा, तो इस पे पीछे की तरफ नॉर्मल लगेगा। और इसका जो एक्सेलरेशन है वो आगे की तरफ है, इसकी वैल्यू है 10f/6m के बराबर। इसके लिए इक्वेशन लिखोगे सेम आंसर आ जाएगा। तो आप यहाँ पर नॉर्मल आगे वाले ब्लॉक्स लेके बनाओ या पीछे वाले ब्लॉक्स लेके निकालो, दोनों केस में आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और। यहाँ पर नॉर्मल की वैल्यू निकाल दो। चलो
कल तुम ऊपर आओ ना, तो भागो जल्दी। चलो देखना, ये सिस्टम है, पूरे सिस्टम को एक मान के पहले मैं एक्सेलरेशन फाइंड कर रहा हूं, ठीक है। तो फोर्स इक्वल्स टू पूरे का मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकाल दिया, पूरे को एक सिस्टम माना, सिस्टम पे एफ फोर्स लग रहा था, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन निकाल दिया। इसके बाद मुझे यहां पर नॉर्मल निकालना था ना, तो मैंने क्या करा, ये जो आखिरी के दो ब्लॉक्स हैं इन दोनों को अलग कर लिया, जो आखिरी के दो ब्लॉक्स हैं इनका एक सिस्टम बना लिया, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इस एम पे पीछे से फोर्स लगेगा एक, इस एम पे ये वाला एम आगे की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, है ना, ये वाला एम इस एम पे आगे की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, नॉर्मल बना लिया, ठीक है। और इसका जो एक्सेलरेशन है, जो एक्सेलरेशन है वो अपन ने निकाल रखा है। हम क्या करेंगे, इस सिस्टम के लिए इक्वेशन लिख देंगे, फोर्स मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आ जाएगा नॉर्मल। चलो ये नोट कर लो फटाफट। इसके बाद बचा हुआ अपन आगे देखेंगे कल की क्लास में, ठीक है। मैंने नॉर्मल फोर्स पे बेस्ड बेसिक लेवल के सारे सवाल करा दिए, जो बेसिक सवाल होते हैं वो हो गए खत्म। इसके बाद क्या है, सवाल मिक्स होंगे, मतलब अब क्या करेंगे, एक वेज लेंगे, उसके ऊपर ब्लॉक रखेंगे, इस पे कुछ फोर्स लगाएंगे, यहाँ पर दो ब्लॉक रखेंगे, उनके ऊपर कुछ फोर्स लगाएंगे, इससे रिलेटेड कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। चलो और जो ऑनलाइन बैठे हैं उनको कुछ समझ में आता है कि नहीं आता है? चलो ठीक है।